हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, आर्टकोलॉजी, किसी एक प्राणी या किसी एक जाति के प्राणियों के विकास क्रम पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? महासागर। समपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, सिनेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, किसी जैव समुदाय पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन समपारिस्थितिकी या सैनिकोलॉजी कहलाता है। सैनिकोलॉजी। अब है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में रहने वाली विभिन्न समष्टियों, पॉपुलेशन को जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। सर्वप्रथम एजी टांसले नामक वैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो घटकों से बना होता है: जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक देख लेते हैं। बायोटिक, एक मिनट, दिख नहीं रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में विभाजित किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, प्रोड्यूसर, वे घटक हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता, कंज्यूमर, मुख्यतः उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता देख लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे शाकाहारी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश आदि। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? इसके अंतर्गत, यानी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, चीता आदि। किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर। आगे देख लेते हैं अपघटक। अपघटक या डिकम्पोजर, इसके अंतर्गत वे निम्न श्रेणी के जीव आते हैं जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता का अपघटन कर सड़ा देते हैं, जैसे जीवाणु या कवक। अपघटक के अंतर्गत कौन आएगा? जीवाणु या कवक आएंगे। अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट इसे निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है: जलवायवीय घटक, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। जलवायवीय घटक देख लेते हैं, जैसे ताप, जल एवं वायु आदि। अकार्बनिक घटक जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस एवं जल आदि। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं लिपिड्स आदि। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत सूर्य है। अनंतिम स्रोत कौन है? सूर्य है, यानी अनंत कह लेंगे। फिर से देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत सूर्य है। एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार, बायोमास कहलाता है। गलती से आगे देखते हैं। स्थलीय
पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादकों का जीवभार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, यानी घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? वो भी सीधा होगा। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। आगे देख लेते हैं। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम 10% लॉ लिंडेमान 1942 द्वारा दिया गया। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ताओं में अत्यधिक ऊर्जा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में उससे कम तथा अंतिम श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव सीधा होता है, यानी याद रखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। प्रायः एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। जलीय वातावरण के सूक्ष्म जीवों को प्लवक कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।